हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है फादर टू द रेस्क्यू, जो बहुत ही अच्छी स्टोरी है गाइस। बहुत कुछ इसमें से आपको सीखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो कि ग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा, हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताऊंगा ताकि आपके लिए इसको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। कभी भी आप कोई बुक पढ़े तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाए कि कैसे बात की गई है और कैसे आपको उसके सेंस को पहचानना है। और हमेशा की तरह जो उसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की स्टोरी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं, फादर टू द रेस्क्यू। इसका मतलब होता है पिता बचाव के लिए, यानी पिता ने कोई बचाव का कार्य किया। तो किस तरह से ये टाइटल इस स्टोरी से रिलेट करता है, ये जानने के लिए गाइस मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। वन लेट इवनिंग अजहर वॉज गेटिंग रेडी फॉर द जॉग इन द पार्क। वन लेट इवनिंग यानी एक देर शाम को, अजहर वॉज गेटिंग रेडी तैयार हो रहा था, वॉज गेटिंग रेडी तैयार हो रहा था, फॉर द जॉग यानी सैर करने के लिए, इन द पार्क पार्क में। एक देर शाम को अजहर पार्क में जॉगिंग करने के लिए, जॉगिंग का मतलब होता है धीरे धीरे दौड़ना, सैर करना, तो उसी को हम जॉग कहते हैं। तो जॉग के लिए तैयार हो रहा था। ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये पास्ट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें वॉज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया है। तो आगे देखते हैं। ही आस्क्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा, वेयर इज आवर डॉटर। वेयर मिस कहा, इज मिस है, आवर डॉटर हमारी बेटी। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, हमारी बेटी कहाँ है। ये जो सेंटेंस है ये एक इंटेरोगेटिव है और सिंपल प्रेजेंट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर इज के बाद कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, बल्कि उसकी जगह यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट दिया गया है जो कि नाउन कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट तीन तरह का होता है, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। और जो क्रिया के अर्थ को पूरा करता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्योंकि कहाँ है, अब है के बाद हमें कोई भी मीनिंग कंप्लीट नहीं मिल रहा है। क्या है मतलब कहाँ है, कौन, हमारी बेटी। तो ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, इसको हिंदी में पूरक कहते हैं, यानी अर्थ को पूरा करने वाला। तो जहां भी आपको इज, आर एंड वॉज वर्ब दिखे और उसके बाद कोई भी एक्शन वर्ब ना हो तो वो सेंटेंस सिंपल होता है, यानी सिंपल प्रेजेंट का होगा या फिर सिंपल पास्ट का होगा। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। शी वेंट, वो गई है मतलब गई, टू मीट मिलने के लिए, हर फ्रेंड अपने दोस्त से, वो अपने दोस्त से मिलने के लिए गई। ये वेंट गो की सेकंड फॉर्म है। और जहां भी जिस सेंटेंस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखे वो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और इसका हिंदी ट्रांसलेशन या ये से करते हैं। तो वो गई, कहाँ गई, टू मीट मिलने, ये इन्फिनेटिव है, हर फ्रेंड अपने दोस्त से। अजहर क्या कह रहा है, ओके ठीक है। कॉल यानी बुलाओ, कॉल यानी कहो हर उससे, टू कम आने के लिए, होम घर, अर्ली यानी जल्दी, उससे घर जल्दी आने के लिए कहना। ये कॉल से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, जो कि एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जब भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा यू होता है और वो दिखता नहीं, यानी उसको हम शो नहीं करते हैं। आई एम गोइंग जॉगिंग नाउ। आई एम गोइंग का मतलब है मैं जा रहा हूँ। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, यानी एम के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, जॉगिंग यानी जॉगिंग करने, नाउ मीन्स अब मैं जॉगिंग करने जा रहा हूँ। ये जो जॉगिंग है ये एक जेरेंड है और जेरेंड का यूज हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरह से करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से ये बनता है। और इसका हिंदी अनुवाद और इन्फिनेटिव टू का हिंदी अनुवाद सेम होता है, ना से होता है, जॉगिंग यानी जॉगिंग करने। आगे देखते हैं। ही स्टार्टेड जॉगिंग इन द पार्क। ही स्टार्टेड इसने शुरू कर दिया, जॉगिंग यानी जॉगिंग करना, इन द पार्क पार्क में, उसने पार्क में जॉगिंग करना शुरू कर दिया, यानी दौड़ना, हल्के हल्के दौड़ने को जॉगिंग कहते हैं। तो उसने पार्क में दौड़ना शुरू कर दिया। सडनली अचानक से, ही हर्ड उसने सुनी, ये हेयर की सेकंड फॉर्म है, उसने सुनी। स्क्रीमिंग कहते हैं चीखें, चीख जो चीखने की आवाज़ होती है उसको स्क्रीमिंग कहते हैं। फ्रॉम द बुशेस, बुशेस कहते हैं झाड़ियाँ। और अचानक से उसने झाड़ियों से चीखने की आवाज़ें सुनी। ही स्टॉप्ड एंड लिसन्ड टू द स्क्रीमिंग। ही स्टॉप्ड वो रुक गया, एंड लिसन्ड और सुना, टू द स्क्रीमिंग चीखों को, यानी जो चीखने की आवाज़ आ रही थी उसने उसको रुक कर सुना। तो ये जो सेंटेंस है इसमें दोनों में
वो आपकी सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है, ये पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस से। आगे देखते हैं, इट वॉज द वॉइस ऑफ अ गर्ल। इट वॉज यानी थी, द वॉइस आवाज ऑफ अ गर्ल एक लड़की की, ये एक लड़की की आवाज थी। देन ही हर्ड द वॉइस ऑफ अ मैन। देन मिस होता है तब, ही मिस उसने, हर्ड मिस सुनी, द वॉइस आवाज ऑफ अ मैन एक आदमी की, तब यानी उसके लड़की की जो आवाज सुनी उसके बाद में उसने एक आदमी की आवाज को सुना। इट लुक्स लाइक द गर्ल इज इन डेंजर। इट यानी यह लुक्स लगता है, लाइक जैसे, ऐसा लगता है जैसे, ऐसा लगता है जैसे, द गर्ल यानी वो लड़की, इज इन डेंजर यानी खतरे में है, ऐसा लगता है कि वो लड़की खतरे में है। ये भी आप देख सकते हैं सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस, क्योंकि इसमें भी आगे कॉम्प्लीमेंट दिया है, इन डेंजर खतरे में। ही कॉन्टिन्यूसली हर्ड द साउंड्स ऑफ फाइटिंग एंड मर्डरिंग। ही कॉन्टिन्यूसली का मतलब होता है लगातार यानी निरंतर, वो निरंतर, हर्ड यानी सुनी, उसने लगातार सुनी, द साउंड्स आवाज़ें, ऑफ फाइटिंग लड़ने की, एंड मर्डरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना। तो फाइटिंग एंड मर्डरिंग ये दोनों जेरेंट का काम कर रहे हैं। तो इसका हिंदी अनुवाद भी देख लीजिए, उसने लगातार बड़बड़ाने और लड़ने की आवाज़ें सुनी। अजहर वॉज हेजिटेंट टू गेट इन्वॉल्व एंड वरीड अबाउट हिज सेफ्टी। अजहर वॉज यानी था। अब देखिए वॉज के बाद कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है तो क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है। हेजिटेंट यानी हिचकिचाहट, अजहर हिचकिचाहट में था। टू गेट इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल होना या फिर इंटरफेयर करना। जब हम किसी दूसरे काम में इंटरफेयर करते हैं तो उसको हम गेट इन्वॉल्व भी कहते हैं। तो अजहर उसमें इन्वॉल्व होने के लिए हेजिटेंट था यानी हिचकिचा रहा था। एंड वरीड और चिंतित था, अबाउट बारे में, हिज सेफ्टी और अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही टेंशन में आ जाऊं। ही वॉज थिंकिंग अबाउट कॉलिंग द पुलिस। ही वॉज थिंकिंग वो सोच रहा था, अबाउट के लिए, कॉलिंग बुलाने, द पुलिस यानी पुलिस को, वो पुलिस को बुलाने के लिए सोच रहा था। एज ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज सेफ्टी ही कुड फील द वॉइस गोइंग डाउन। एज जैसे ही वॉज थिंकिंग वो सोच रहा था, अबाउट बारे में, हिज सेफ्टी यानी जैसे ही वो अपनी सेफ्टी के बारे में सोच रहा था, ही कुड फील उसने महसूस किया या वो महसूस कर सका, द वॉइस आवाज को, गोइंग डाउन यानी कम होते हुए, गोइंग डाउन वैसे इसका मतलब है नीचे जाना, लेकिन कम होना पड़ेंगे हम यहाँ पर। तो जब वो अपनी सेफ्टी के बारे में सोच रहा था तो उसने महसूस किया कि आवाज़ जो थी ना वो कम हो रही थी। ही रियलाइज्ड उसने एहसास किया या वो समझ गया। दैट यानी कि, ये जो दैट है ये कंजक्शन है। कंजक्शन क्या होता है, संयोजक, यानी दो सेंटेंसों को, वर्ड्स को या क्लाउज को आपस में जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो कंजक्शन होते हैं। दैट यानी कि, ही शुड उसको चाहिए, शुड एक मॉडल वर्ब है, शुड मीन्स चाहिए, जो कि एडवाइस के लिए यूज़ की जाती है और कॉमन टास्क के लिए यूज़ किया जाता है इसका। एक्ट यानी काम करना, क्विकली जल्दी से, टू से बचाने के लिए, द गर्ल लड़की को। तो उसने ये महसूस किया कि जल्दी से उस लड़की को बचाने के लिए कुछ काम करना चाहिए। अब आगे देखते हैं। अजहर टुक करेज एंड स्टार्टेड रनिंग टूवर्ड्स द बशेस। अजहर ने, टुक करेज का मतलब है साहस लिया यानी हिम्मत जुटाई, टुक करेज हिम्मत जुटाई, एंड स्टार्टेड शुरू किया, रनिंग दौड़ना, टूवर्ड्स तरफ, द बशेस झाड़ियों की। अजहर ने हिम्मत जुटाई और झाड़ियों की तरफ दौड़ना शुरू किया। एज जिस समय ही वॉज रनिंग वो दौड़ रहा था, ही कुड फील वो महसूस कर सका, ही कुड फील, कुड एक मॉडल वर्ड है जो कैन का पास्ट होता है, कुड फील महसूस कर सका, क्या चीज़, सम यानी कुछ, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं बदलाव, इन हिज बॉडी अपने शरीर में। तो जिस समय वो दौड़ रहा था तो उसने अपनी बॉडी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन महसूस किए, इसका मतलब है कुछ बदलाव महसूस किए। जैसे देखा है कोई भी डरावनी चीज़ देखते हैं तो हमारा रुआं खड़ा हो जाता है, तो ऐसे ही बॉडी भी रिएक्ट करती है। ही जम्प्ड ओवर द बुशेस एंड पुल्ड द मैन ऑफ फ्रॉम द गर्ल। ही जम्प्ड वो कूद गया, ओवर द बुशेस झाड़ियों के ऊपर से। तो ओवर, जब कोई भी चीज़ ऊपर से आती है तो ओवर का यूज़ करते हैं। वो झाड़ियों के ऊपर कूद गया, एंड पुल्ड और खींच लिया द मैन आदमी को, ऑफ का मतलब होता है OFF, इसका मतलब होता है जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करने के लिए इस ऑफ का यूज़ करते हैं। तो वो झाड़ियों के ऊपर कूदा और उसने लड़की से उस आदमी को ऑफ कर दिया यानी अलग कर दिया, खींचकर अलग कर दिया। आगे देखते हैं। ही स्टार्टेड पंचिंग द फेस ऑफ द अटैकर। ही स्टार्टेड इसने शुरू किया, पंचिंग का मतलब है मुक्के मारना, द फेस चेहरे पर, ऑफ द अटैकर कहते हैं जो
ही स्टार्टेड, इसने शुरू कर दिया, पंचिंग का मतलब है मुक्के मारना, द फेस यानी चेहरे पर, ऑफ द अटैकर, अटैकर का मतलब है आक्रमण करने वाले के, जो वो आदमी उस लड़की को परेशान कर रहा था उसके लिए, तो उसने उस अटैकर की चेहरे पर पंचिंग यानी मुक्के मारना शुरू कर दिया। द मैन वॉज नॉट एबल टू बियर द पंचेस ऑफ अजहर, द मैन वो आदमी, वॉज यानी था, नॉट यानी नहीं, एबल टू बियर यानी बर्दाश्त कर सका यानी सहन कर सका, द पंचेस यानी मुक्के ऑफ अजहर, वो आदमी अजहर के मुक्कों को सहन नहीं कर सका। तो जब भी इज़ारम वॉजबर के बाद एबल का यूज़ करते हैं और उसके बाद टू लगा के वर्क की फर्स्ट फॉर्म, तो ये कैन का काम करता है, यानी वॉज नॉट एबल टू वियर, इसका मतलब है सहन नहीं कर सका। ही पुश्ड अजहर ऑन टू द ग्राउंड एंड रैन अवे, ही यानी उसने पुश्ड धक्का दिया अजहर को ऑन टू द ग्राउंड ज़मीन के ऊपर, एंड रैन अवे और भाग गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और भाग गया। इमीडिएटली अजहर स्टूड अप एंड वेंट नियर द गर्ल हिडिंग बिहाइंड द बशेस, तो इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत ही, अजहर स्टूड अप खड़ा हो गया, एंड वेंट और गया, नियर पास में, द गर्ल उस लड़की के, हिडिंग छिपे हुई, जो छिपी हुई थी, बिहाइंड यानी पीछे, द बशेस झाड़ियों के, ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म में स्टूड, अजहर खड़ा हो गया और झाड़ियों के पीछे छिपी हुई उस लड़की के पास गया। सिंस इट वॉज लेट इन द इवनिंग, सिंस क्योंकि इट वॉज लेट इन द इवनिंग यानी देर शाम हो गई थी, यानी काफ़ी शाम हो गई थी। ही कुड नॉट, वो नहीं सका, सीमीज देख द फेस, चेहरा, ऑफ द गर्ल, लड़की का, वो लड़की का चेहरा नहीं देख सका। ही कैन हेयर, वो सुन सकता है, ओनली मिस केबल द शाइवरिंग यानी कपकपाहट, ऑफ द गर्ल, उस लड़की की, वो सिर्फ उस लड़की की कपकपाहट को सुन सकता है। ही सेड, उसने कहा, डू नॉट वरी, चिंता मत करो। ये जो सेंटेंस है ये इम्परेटिव का नेगेटिव सेंटेंस है। डू नॉट का मतलब होता है मत, वरी चिंता करो, चिंता मत करो। द मैन, वो आदमी, हैड रन भाग चुका था, रन अवे, तो अवे का यूज जब वर्ब के बाद करते हैं तो उसका मतलब होता है जब कोई भी काम बिल्कुल फाइनल हो जाता है, यानी जो बिल्कुल नज़रों से दूर हो जाता है। वो आदमी भाग चुका था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि उसमें हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैड रन अवे यानी भाग चुका था। यू आर सेफ, तुम सुरक्षित हो। टू कम आउट, बाहर निकल आओ। नाउ मींस सब, तुम अब बाहर निकल आओ यानी तुम सुरक्षित हो। देन यानी तब। शी यानी वह, इमीडिएटली तुरंत ही। केम आउट बाहर आई, रनिंग दौड़ते हुए। टुवर्ड्स तरफ, हिम उसकी, और वो तुरंत ही उसकी तरफ दौड़ते हुए बाहर आई। एंड और स्टार्टेड शुरू किया, क्राइंग रोना, और रोना शुरू किया। डैड, शी वॉज, वो थी। द डॉटर बेटी ऑफ अजहर, वो अजहर की बेटी थी। देखो कितनी एक इसमें भी एक स्पेशल बात है। अब देखिए इसकी मोरल को समझिए। मोरल ऑफ द स्टोरी यानी इस कहानी का जो सार है वो देखिए। देयर विल बी डिफिकल्ट सिचुएशन वेयर बी नीड एक्शन टू मैनेज देम। देयर यानी देयर विल बी होंगी डिफिकल्ट सिचुएशन यानी मुश्किल परिस्थितियां, वेयर जहां, वी मींस हमको, नीड आवश्यकता है, एक्शन यानी एक्शन लेने की, टू मैनेज देम उनको मैनेज करने के लिए हमें एक्शन लेने की जरूरत होगी। यानी कि हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पर हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेने की जरूरत होगी। क्योंकि जिस तरह से अजहर ने एक्शन लिया है, क्योंकि उसको ये पता नहीं था कि वो उसकी बेटी है। अगर वो एक्शन नहीं लेता तो क्या होता आप सोच सकते हैं। इफ वी डू नॉट शो एनी करेज द कॉन्सिक्वेंसेज विल बी पेनफुल। इफ मीन्स अगर, वी मीन्स सम, डू नॉट मीन्स नहीं, शो मीन्स दिखाते हैं, एनी करेज कोई भी हिम्मत, अगर हम हिम्मत नहीं दिखाएंगे, द कॉन्सिक्वेंसेज यानी परिणाम, विल बी पेनफुल बड़े दर्दनाक होंगे। अगर हम हिम्मत नहीं दिखाएंगे तो उसके जो रिजल्ट आएंगे, जो परिणाम आएंगे, कॉन्सिक्वेंसेज कहते हैं परिणाम को, वो बहुत ही पेनफुल होंगे, बहुत दर्दनाक होंगे, जो हम शायद सहन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बेटी तो बेटी है, किसी की भी बेटी होती, अगर उसके साथ कुछ बुरा हो जाता तो शायद ही वो अपने आप को माफ़ कर पाते। सो इसलिए हैव द करेज, हिम्मत रखो, टू फाइट, लड़ने की, वटेवर, जो भी द सिचुएशन, परिस्थिति हो, चाहे जो भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में लड़ने की हिम्मत ज़रूर रखो। हो सकता है तो कि आप किसी को बचाने के काम आ जाएं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।